आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। जो लोग लाइफ में गोल सेट करना पसंद करते हैं, उन्हें बचपन से ही गोल सेट करना अच्छा लगता था। लेकिन बचपन में हम अपनी इच्छाओं को ही अपना गोल समझ लेते थे। कुछ लोग तो अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। वो लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर इसके लिए वो कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाते जो उन्हें मन मुताबिक रिजल्ट दे सके। लेकिन कई बार प्लान सेट करने के बावजूद भी इंसान बुरी तरह से फेल हो जाता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का ही एग्जाम्पल ले लो। आप में से कितने लोग अभी तक अपना न्यू ईयर गोल फॉलो कर रहे हैं? बल्कि बहुत से लोगों ने तो अपनी लिस्ट में से ज़्यादातर चीज़ें बीच में ही छोड़ दी होंगी। PRIMER प्राइमर गोल मेथड कभी फेल नहीं होता। आप इससे वाकई में जो चाहें अचीव कर सकते हैं। इस समरी में आप सीखोगे कि कैसे अपने हर गोल के पीछे एक कारण को पहचाना जाए, कैसे अपने लिमिट करने वाले बिलीव्स को डिस्कवर किया जाए और कैसे अपने लिए डेडलाइन और एक्शन प्लान सेट किया जाए जो आपको वाकई में रिजल्ट दे सके। अगर गोल सेट करने में अब तक आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा है, तो ये नया सिस्टम आपको ज़रूर हैरान कर देगा। Why you're not achieving your goals? गोल सेट करना काफ़ी सीधी चीज़ है। इसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है और फिर दिन रात मेहनत करके उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो। हालांकि सिर्फ गोल सेट करना सक्सेस की गारंटी नहीं देगा। बेटर रिजल्ट पाने के लिए आपको तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहना है जब तक कि आपको गोल सेट करने का ऐसा सिस्टम नहीं मिल जाता जो आपके काम आ सके। ज़्यादातर लोग अपने गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक साथ में मल्टीपल गोल्स सेट कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके पास लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज हैं। साथ ही वो अपने एनर्जी लेवल के बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। अपने गोल सेट करते वक्त अक्सर लोग बड़े एम्बिशियस हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है या जॉब में प्रमोशन चाहता है या मसल्स बनाना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखना चाहता है, ट्रैवल भी करना चाहता है या गोल्फ खेलना चाहता है, तो वो एक साथ मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहा है। एम्बिशियस होना पॉजिटिव है, पर एक साथ कई गोल सेट करने से आप अपना फोकस कायम नहीं रख पाएंगे। इससे बेटर है कि आप अपने गोल्स की एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या अचीव करना है। हालांकि अपने गोल्स डिसाइड करते वक्त अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है, वरना आप इसके बोझ तले दब जाओगे और कुछ भी अचीव करने की कोशिश नहीं करोगे। इसके अलावा एक ही वक्त में सब कुछ पाने के चक्कर में आप एक भी गोल पूरा नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा गोल सेट करने से बचने के लिए पहले ये चेक करो कि डेली आपके पास कितना टाइम है, यानी आप अपने गोल्स को कितना टाइम दे सकते हो। अगर आप अपने गोल्स को प्रायोरिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंस दोगे, तो ये चीज़ भी आपको फोकस्ड रखेगी। कई बार गोल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करने के साथ वेट भी कम करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीट कर रही हैं। इसलिए ये गोल्स ज़्यादा ईजिली अचीव किए जा सकते हैं। आप अगले 3 महीनों में भी अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हो। इससे आपको एक एक्यूरेट नज़रिया या समझ मिल जाएगी कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग अपने गोल्स के बीच डर को आने से नहीं रोक पाते। कुछ नया ट्राई करने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से निकलना, और हमारा ब्रेन नई चीज़ें ट्राई करना नहीं चाहता। इसे नई चीज़ें किसी खतरे की तरह लगती हैं। इसलिए जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, तो आपका ब्रेन डर के ज़रिए रिएक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज़्यादातर लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं पर करते नहीं हैं, क्योंकि बिजनेस करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आपको पहले अपना डर समझना होगा जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने से डरा रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? फेलियर को लेकर अपना नज़रिया चेंज करना काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे मान लो आपने गोल सेट किया कि अगले 90 दिनों के अंदर आपको 20 किलो वेट कम करना है। अब आपके सक्सेस की डेफिनेशन इसी नंबर तक लिमिटेड रहेगी। इससे अच्छा है कि आप खुद को और ऑप्शन दो। अलग अलग वेट लॉस स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखें कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे आप 90 दिनों में 20 किलो कम करें या नहीं, तो भी खुद पर नाज कीजिए कि आपने कोशिश तो की। थर्ड, ज़्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट और माहौल में जी रहे होते हैं। वो दिन रात नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं या दूसरों की जजमेंट और क्रिटिसिज्म को सीरियसली ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ नया ना सीख पाने पर आप खुद को कोसने लगते हो।
लेकिन इसके बजाय उस टाइम के बारे में सोचो जब आप किसी नई चीज़ को तुरंत सीख गए थे। आपकी मेमोरी से कुछ फैक्ट्स आपको उन नेगेटिव थॉट्स को हटाने में हेल्प करेंगे जो आप खुद के प्रति रखते हो। अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों का इफ़ेक्ट कम करने के लिए आपको उनके साथ कम से कम इंटरैक्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करो। कई बार लोग किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के बाद खालीपन महसूस करने लगते हैं। वो कुछ पूरा होने के बाद खुश होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता। अब जैसे मान लो आप $100,000 सेव करना चाहते हो। आपको ये कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन जब तक कोई पर्पस ना हो इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बजाय खुद को मोटिवेट करते हुए कहो कि मैं $100,000 अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहता हूँ। ये मोटिवेशन आपको मंथली सेविंग करने का एक कारण देगा। आपका पर्पस आपको अपने गोल के प्रति एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन देगा। जब आप किसी चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप उसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी देने के लिए मोटिवेट भी होते हो। गोल सेट करने के लिए कई मेथड अवेलेबल हैं। इस चैप्टर में हम सबसे फेमस गोल सेटिंग सिस्टम के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है स्मार्ट गोल्स, जिनके बारे में हर कोई जानता है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है एक फिक्स्ड रिजल्ट अचीव करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं थोड़ा वेट कम करना चाहता हूँ कहने के बजाय आपको कहना चाहिए मैं 20 किलो वेट कम करना चाहता हूँ। मेजरेबल का मतलब है मेजरिंग प्रोग्रेस के लिए एक मेट्रिक का होना। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए मेट्रिक किलो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अटेनेबल का मतलब है एक ऐसा गोल जो रियल हो और अचीव किया जा सके, ना कि ये कि आप कोई इम्प्रैक्टिकल गोल सेट कर लो जो आपको भी पता है अचीव कर पाना नामुमकिन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 महीने में 20 किलो कम किए जा सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। रेलेवेंट का मतलब है ऐसे गोल्स चूज करना जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान में मदद कर सके। टाइम स्पेसिफिक गोल्स का मतलब है कि आप डेडलाइन सेट कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मुझे ये गोल अचीव करना है। स्मार्ट गोल्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट पर कम फोकस करते हैं। ये स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए स्टेप्स को इम्पोर्टेंस देने के बजाय गोल सेटिंग प्रोसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इसके अलावा स्मार्ट गोल्स आपको सक्सेस के ज़्यादा ऑप्शन नहीं देते। अगर आप एक स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर अपने मेजरेबल गोल तक नहीं पहुंच पाए, तो यानी आप फेल हो गए, और यही फेलियर आपको और ज़्यादा गोल्स सेट करने से निराश कर देता है। सेकंड सबसे फेमस गोल सेटिंग सिस्टम है स्मार्टर गोल्स। स्मार्टर गोल्स का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम स्पेसिफिक, इवैल्यूएट और रिवाइज। पहले 5 को ऊपर एक्सप्लेन किया जा चुका है। इवैल्यूएशन का मतलब है लगातार अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। रिवीजन का मतलब है ऐसे गोल सेट करना जिनमें बदलाव करना पॉसिबल हो। कई बार हमारी इच्छा चेंज हो जाती है, तो उसी हिसाब से हमारे गोल्स भी चेंज होने चाहिए। स्मार्टर गोल्स स्मार्ट मेथड से बेटर है क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन का ज़्यादा स्कोप है। OKRS एक और पॉपुलर गोल सेटिंग मेथड है, जिसका मतलब है ऑब्जेक्टिव्स और की रिजल्ट्स। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव यानी गोल सेट करना है और फिर डिसाइड करना है कि अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करना है। अपने गोल को ट्रैक करने के लिए मेट्रिक देने के बाद अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहो जब तक कि आपको मनपसंद रिजल्ट नहीं मिल जाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप $20,000 सेव करने का टारगेट है। इसे मेजर करने का मेट्रिक होगा कि आप मंथली सेविंग अकाउंट में कितने डॉलर जमा करते हो। ट्रैक पर रहने के लिए आपको अपना बैलेंस रेगुलरली चेक करना चाहिए। ये मेथड प्राइमर उन गोल्स के लिए यूज होता है जहां नंबर यूज होते हैं। ये अप्रोच स्पेसिफिक डेडलाइन को अनदेखा करती है और इंसान को अपने एक्शन प्लान या गोल सेट करने का कारण सोचना नहीं पड़ता। OKRS बिजनेसेस के काम आ सकता है, लेकिन अगर हम गोल्स के साथ इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो ये मेथड वहां काम नहीं करेगा। फोर्थ पॉपुलर गोल सेटिंग अप्रोच को बिग, स्मॉल एंड क्विक या BSQ मेथड कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक इंसान को बड़े गोल्स के लिए ज़्यादा एम्बिशियस रहना चाहिए, फिर उसे इन बड़े गोल्स को स्पेसिफिक छोटे और अचीवेबल माइलस्टोन्स देने चाहिए। फाइनल स्टेप होगा हर माइलस्टोन को एक डेडलाइन देना। जैसे मान लो कोई इंसान 100 किलो वेट कम करना चाहता है,
ये उसके लिए एक बड़ा गोल है। एक माइलस्टोन के तौर पर इस इंसान को हर हफ्ते 2 किलो कम करने होंगे और डेडलाइन के तौर पर उसे अपना ये गोल अचीव करने के लिए खुद को 1 साल का टाइम देना होगा। ये गोल सेटिंग अप्रोच हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर पुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें हमें बड़े गोल्स पर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये अप्रोच री एग्जामिनेशन और लिमिटेशन सेट करने के लिए उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन हमें हमारे लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। 5वां पॉपुलर गोल सेटिंग अप्रोच। ये सिस्टम 7 स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट, अपनी पास्ट अचीवमेंट्स लिख लो ताकि आप फ्यूचर एम्बिशंस को लेकर कॉन्फिडेंट रहो। नंबर 2, इमेजिन करो कि फ्यूचर में आप कैसी लाइफ जीना चाहोगे। लाइफ में जो कुछ आपको चाहिए खुलकर उसके बारे में सोचो। 3, उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लो जो आपकी ड्रीम लाइफ पर बेस्ड है। 4, जितने भी गोल्स आपने डिसाइड किए हैं उनमें से हर एक के लिए एक एक्शन प्लान लिख लो। 5, हर एक गोल को 90 डेज का डेडलाइन दो। 6, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। और फाइनली, रेगुलरली अपने गोल बडी से मिलो और अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करो। इस अप्रोच की प्रॉब्लम सिर्फ 90 डेज का टाइमलाइन है। कुछ गोल्स इससे कम टाइम ले सकते हैं और कुछ ज़्यादा। एक और प्रॉब्लम है कि आपको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या गोल बडी ढूंढना होगा जिस पर आप भरोसा कर सको। सबसे फेमस गोल सेटिंग सिस्टम डिस्कस करने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि बेस्ट सिस्टम कौन सा है। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है। आपको तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए जब तक कि आप कोई ऐसा सिस्टम ना ढूंढ लो जो आपके लिए बेस्ट हो। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम प्राइमर गोल सेटिंग मेथड पर बात करेंगे। ये वो मेथड है जिसे इस बुक के ऑथर डेमन ज़हारिएडीज ने रेकमेंड किया है। इस गोल सेटिंग मेथड में PRIMER का हर एक लेटर एक स्टेप को दिखाता है, इसलिए PRIMER में 6 स्टेप्स हैं। P का मतलब है अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी एम्बिशन को पिन पॉइंट करना। इस स्टेप में आपको सेल्फ एनालिसिस से गुजरना होगा। आप जो लाइफ जीना चाहते हो और उस एम्बिशन को डिसाइड करो जो आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इन्हें अम्ब्रेला की तरह समझो। ये बड़ी भी हो सकते हैं और अनक्लियर भी, जैसे कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो। अपने एम्बिशन को डिस्कवर करने के लिए आपको खुद से 2 ज़रूरी सवाल करने हैं। पहला तो ये कि उन एरियाज़ को डिटर्मिन करो जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर टेंशन में हो, या आपके लिए आपकी सोशल लाइफ, आपका बिजनेस या एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सेकंड चीज़, अब ये सोचो कि आप इन एरियाज़ को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हो। हर एरिया को एक कारण देने से आप सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया को पहचान पाएंगे और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उन्हें लिस्ट से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि अपनी अम्ब्रेला एम्बिशन को प्रायोरिटी देना। अब किसी एक एरिया में फेल होने के बारे में सोचो। ये आपको कैसा फील कराता है? रियल फीलिंग्स के बारे में सोचना आपको बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है। अगर आपके अम्ब्रेला एम्बिशन 1 से ज़्यादा हैं, तो आप उन्हें रियलिस्टिक लिमिटेशन देकर लिस्ट को छोटी बना सकते हैं। सोचो आपको हर एम्बिशन की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अपनी हेल्थ पर फोकस करने पर आपका पैसा तो खर्च होगा ही, साथ ही टाइम और एनर्जी भी उतनी ही लगेगी। आपको हर रुकावट के लिए पहले से रेडी रहना होगा। जैसे मान लो आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, पर आपके पास टाइम और एनर्जी नहीं है क्योंकि आप अपने काम से ही इतना थक जाते हो। आपका ज़्यादा वक्त अपने बच्चों की देखभाल करने में गुजरता है। ये रुकावट टेम्पररी लग सकते हैं, पर ये इस एम्बिशन को इम्पॉसिबल बनाते हैं। इसलिए बेटर होगा कि इसे लिस्ट से निकाल दिया जाए। साथ ही आपको एक्सटर्नल लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है। जैसे मान लो आपका यमन जाने का मन है, पर क्योंकि आप एक US सिटीजन हैं तो आपका इस कंट्री में जाना मना है। अब आप इस लिमिटेशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इस एम्बिशन को भूलने में ही भलाई है। अब आपके पास आपकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईएस्ट प्रायोरिटी के एरिया हैं। अगर आपने ये स्टेप फिनिश कर लिया है तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। R, रिफाइन योर डिज़ायर्ड आउटकम्स। पहले के चैप्टर में आपने सीखा कि अपनी हाई प्रायोरिटी एम्बिशन यानी HPA कैसे डिसाइड की जाए। इस लिस्ट में कई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो आपको उस रास्ते को फॉलो करने के लिए फोकस्ड रखेंगे जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी पसंद की लाइफ अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये एम्बिशन स्पेसिफिक नहीं है, आप इनसे अपनी सक्सेस को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ कमी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो तो एक दिन के लिए चीनी छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इस चैप्टर में आप अपनी हाई प्रायोरिटी एम्बिशन एडिट करना सीखोगे ताकि उन्हें और भी मेजरेबल बनाया जा सके। सबसे पहले तो हर एरिया को अटेंशन ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसे हेल्थ इंप्रूव करने वाले केस में आपको कई गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हेल्दी फूड ही लेना है, एक डाइट को फॉलो करना है, वर्कआउट करना है, भरपूर नींद लेनी है या स्मोकिंग और शराब से दूर रहना है। सेकंड चीज़ है, आपको हर एरिया जिसे आप अटेंशन देना चाहते हो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव बनाना है। जैसे मान लो हेल्दी खाने का मतलब है कि आप डेली 2000 से कम कैलोरी लोगे। एक और एग्जाम्पल है, अपने चीनी की क्वांटिटी पर नज़र रखो जो डेली 100 ग्राम से ऊपर न जाए। आप चाहो तो हफ्ते में 2 बार मछली खा सकते हो। ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ज़्यादा मेजरेबल है, इसलिए आप इजीली अपनी डेली प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। और फाइनल स्टेप है एरिया को डेडलाइन देना। डेडलाइंस सेंस ऑफ अर्जेंसी और कमिटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप फिक्स डेडलाइन सेट नहीं कर सकते, जैसे कि ज़्यादा हेल्दी खाना। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेशक डेडलाइन सेट की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कोई नॉवल लिखना चाहते हो, तो आप खुद को 6 महीने का टाइम दे सकते हो। एक की पॉइंट यहाँ याद रखने की ज़रूरत है कि आपको रियलिस्टिक डेडलाइन ही सेट करनी है। किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा एम्बिशियस होना या हाई एम रखने से फेलियर के ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर आप फेल हुए तो ये मुमकिन है कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाओ। इसलिए अगर निराशा से बचना है तो कोई भी डेडलाइन सेट करने से पहले अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखो। जैसे मान लो आप डेली एक्सरसाइज करने का गोल बनाते हो, लेकिन आपको हेल्थ प्रॉब्लम है और घुटनों में दर्द रहता है, तो आपका ये गोल अनरियलिस्टिक साबित होगा क्योंकि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके चलते आप कभी एक्सरसाइज कर भी पाओगे और कभी नहीं भी कर पाओगे। अपनी हेल्थ लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आप एक वर्कआउट रूटीन सेट कर सकते हो जो आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपकी डेडलाइन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम ले सकती है, लेकिन ये ज़्यादा सेफ और ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। नेक्स्ट, अपने सैक्रिफाइस के बारे में सोचो। क्या आप इस गोल को अचीव करने के लिए अपना टाइम, एफर्ट और पैसा लगा सकते हो? ये तो आपकी डेडलाइन तय करेगी। जैसे मान लो आपको अपनी डाइट से शुगर कम करना है, लेकिन इसके बदले आप क्या छोड़ सकते हैं, ये आपको तय करना है। शुगर एडिक्शन वाले लोगों को शुगर विड्रॉल के सिम्टम नज़र आ सकते हैं, जैसे बेचैनी, कमज़ोरी या गुस्सा आना। अगर आप ये सिम्टम्स झेलने के लिए तैयार हैं, तो आप डेडलाइन सेट कर सकते हैं और अपनी शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर के बिना नहीं रह सकते, तो शुगर को कंप्लीटली डाइट से हटाना एक अनरियलिस्टिक गोल होगा। आपको धीरे धीरे शुगर की एडिक्शन छोड़नी होगी। रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करने के बाद आपका अटेंशन का एरिया छोटा हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं और हर एरिया के हिसाब से एक्शन प्लान बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द एक्शंस यूल नीड टू टेक। पहले के चैप्टर्स में आपने जाना कि हाईएस्ट प्रायोरिटी एम्बिशंस कैसे सेट करना है, कैसे उन्हें एरिया ऑफ अटेंशन में बदलना है और उन्हें डेफिनेट मेजरमेंट और डेडलाइन देनी है। अब इस चैप्टर में हम एक्शन प्लान सेट करने के बारे में सीखेंगे। आपने जाना कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले एग्जाम्पल में जो एक हाई प्रायोरिटी एम्बिशन है, इसमें भी कई अलग अलग एरिया ऑफ अटेंशन हो सकते हैं। जैसे कि आप हेल्दी खाने की शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको एक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी या फिर डेली एक्सरसाइज करनी होगी। मान लो आपने लास्ट स्टेप के लिए स्पेसिफिक मेजर्स ऐड कर दिए कि डेली एक्सरसाइज करनी है। आप पुशअप्स, प्लैंक्स, जंपिंग जैक्स या कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने रूटीन में ज़्यादा स्टेप्स भी ऐड कर सकते हैं। या मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आप डेली सेम टाइम पर एक्सरसाइज करेंगे। आप कुछ और स्टेप्स भी सोच रहे हो, जैसे किसी फ्रेंड या गोल बडी को इनवाइट करना या एक एक्सरसाइज जर्नल रखना। अपने वर्कआउट ड्रेस को रात में ही तैयार करके रख लेना। अपने एक्शन को पहचानने के बाद आपको अपने लिए माइलस्टोन्स भी डिसाइड करने होंगे। सबसे पहले तो आप एक डेडलाइन और मेजरमेंट के लिए एक मेट्रिक सेट करो। जैसे मान लो आप एक एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको 3 महीने लगेंगे। इस प्लान में आप 50 पुशअप्स, 40 स्क्वाट, 3 60 सेकंड के प्लैंक्स और 100 जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। डेडलाइन से पीछे जाकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप 9 हफ्तों में 14 पुशअप्स, 13 स्क्वाट, 3 40 सेकंड प्लैंक्स और 75 जंपिंग जैक्स का टारगेट रख सकते हो। छठे हफ्ते में आप अपनी माइलस्टोन लिख सकते हो 13 पुशअप्स, 20 स्क्वाट, 3 30 सेकंड के प्लैंक्स और 50 जंपिंग जैक्स। थर्ड वीक में आप डिसाइड करते हो कि आप 20 पुशअप्स, 10 स्क्वाट, 3 20 सेकंड के प्लैंक्स और 25 जंपिंग जैक्स कर सकते हो। फर्स्ट वीक के लिए आप 10 पुशअप्स, 5 स्क्वाट, 3 10 सेकंड वाले प्लैंक्स और 15 जंपिंग जैक्स करने का डिसीजन ले सकते हो।
अपनी डेडलाइन से बैकवर्ड्स जाकर काम करने से आपको एक माइलस्टोन सेट करने का मौका मिलता है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। कोशिश करें कि आपकी लिस्ट में हर एरिया ऑफ अटेंशन के लिए एक एक्शन प्लान हो। इससे आप बहुत हल्का फील करोगे क्योंकि इसके बाद आपके लिए हर चीज़ और भी क्लियर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। मॉडिफाई योर एनवायरनमेंट टू कॉम्प्लीमेंट योर गोल्स। ज़्यादातर लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए परफेक्ट प्लान क्रिएट करते हैं, लेकिन अपना माहौल चेंज करना भूल जाते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहरी फैक्टर्स हमारी सक्सेस को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। अपने माहौल को चेंज करके आप अपने लिए सक्सेस के कई बड़े मौके ढूंढ सकते हैं। अगर आप सेम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो यकीनन फेल हो जाएंगे। जैसे मान लो आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन घर आते ही आप दुनिया भर की उलझनों में फंस जाते हैं। घर के शोरगुल और ऑफिस में डिस्टर्बिंग कलीग्स की वजह से आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाते। तो आपको अपना ये एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। अगर आप घर पर हैं तो किसी शांत कमरे में बैठकर अपना टास्क पूरा कर सकते हैं, या ऑफिस में अपने कलीग्स को बोल सकते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। आप ये 2 अप्रोच फॉलो करके अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने एक्शन प्लान को फिनिश करके अपने टास्क को शुरू कर सकते हैं, ताकि अगर कोई रुकावट आए तो आप उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। सेकंड अप्रोच है कि आप एक्शन प्लान को फॉलो करने से पहले ही नेगेटिव रिजल्ट के लिए तैयार रहें, यानी आप मानकर चलें कि प्रॉब्लम आ सकती है और आप फेल हो सकते हैं। इससे आप प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपना एनवायरनमेंट पहले से चेंज कर पाएंगे। सेकंड अप्रोच में 2 स्टेप्स हैं। एक, पोटेंशियल एनवायरमेंटल इश्यूज को आइडेंटिफाई करें ताकि हर एक एरिया को आप अटेंशन दे सकें। जैसे मान लो आपका टारगेट है हेल्दी फूड खाना, तो आपके सामने कुछ इस तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे घर में जंक फूड बनना और हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल ना होना, कई सोशल गैदरिंग से इन्विटेशन आना और आपका नेगेटिव फ्रेंड सर्कल होना। आपका नेक्स्ट स्टेप है अपने एनवायरमेंटल इशू को एग्जामिन करना और इम्प्रूवमेंट के लिए आइडियाज़ ढूंढना। जैसे कि आपके घर में जितना भी जंक फूड है, आप उसे हटाकर हेल्दी स्नैक्स और फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है किसी सोशल ओकेजन जैसे पार्टी वगैरह में जाने से पहले आप हेल्दी मील खा सकते हैं, ताकि आप पार्टी में जंक फूड खाने से बच सकें। अगर आपका फ्रेंड सर्कल नेगेटिव है तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, या आप ऐसे फ्रेंड्स की तलाश कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें। अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के इफेक्ट से बचे रहेंगे। आप सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप अपने प्लान में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते रहने होंगे। जब आपके सामने प्रॉब्लम आए तो पहले से उसका सल्यूशन ढूंढ कर रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसे अवॉइड कर सकें। ऐसा करके आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चल पाओगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहोगे। इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट स्टेप है अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट और ट्रैक करना। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करके एक तो आप फोकस्ड रहेंगे और दूसरा डेडलाइन के अंदर रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। इस स्टेप में आपको अपनी अचीवमेंट्स रेगुलरली रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अब तक कितनी प्रोग्रेस की है ये चेक करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लो आपको 3 महीने में 20 किलो कम करना है। ये क्वांटिटेटिव नंबर आपको ईजिली अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। ये फैक्टर्स मेजर करने में मुश्किल हैं क्योंकि ये हमारे इमोशंस और अजम्पशन यानी अनुमान के हिसाब से तय होते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, आप इस गोल को किसी क्वांटिटेटिव मेजर से सेट नहीं कर सकते कि मुझे इस हद तक अच्छा दिखना है। आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड हो सकते हो कि आप खुद को मिरर में कैसा देखते हो। इसलिए क्वांटिटेटिव मेजर और डेडलाइन रखना ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आपको अपने टारगेट माइलस्टोन को कंपेयर करना होगा उन नंबर्स से जो हर हफ्ते अचीव कर रहे हो। बेटर होगा कि आप एक वीकली रिव्यू प्लान फॉलो करो। अपनी प्रोग्रेस को हर वीक इवैल्यूएट करने से आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प मिलेगी और साथ ही आपको इम्प्रूव करने का चांस भी मिलेगा। इन स्टेप्स के साथ एक वीकली रिव्यू किया जा सकता है। नंबर 1, अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करने का एक स्पेसिफिक दिन और टाइम डिसाइड करो। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि आप अपनी प्रोग्रेस ट्यूसडे सुबह 10 बजे इवैल्यूएट करोगे। नंबर 2, अपने वीकली रिव्यू के लिए कोई एक स्पेसिफिक जगह भी डिसाइड करो, जैसे कि आप ये काम स्टारबक्स में जाकर कर सकते हो या अपने ऑफिस में। नंबर 3, एक रिव्यू एजेंडा क्रिएट करो और उसमें स्टेटमेंट्स या सवालों के फॉर्म में एक चेकलिस्ट शामिल करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपनी चेकलिस्ट में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट रख सकते हैं कि मैंने शुगर नहीं खाया, मैंने हेल्दी स्नैक्स खाया है और मैं शुगर से ड्रिंक्स को अवॉइड करता हूँ। आप कुछ इस टाइप के सवाल भी रख सकते हैं कि क्या मैं इस हफ्ते थका थका फील कर रहा था, क्या मैं नॉर्मली फोकस कर पा रहा था,
क्या मुझे वर्कआउट करते वक्त किसी भी तरह की रेजिस्टेंस फील हुई? मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आगे किस तरह के नए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? अगर आप इस टाइप का एजेंडा क्रिएट करते हैं तो आप ट्रैक पर बने रहेंगे और आने वाली हर नई प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। एक नॉर्मल रिव्यू सेशन 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये ईजी होता जाएगा। एक बार अगर आपने वीकली रिव्यू हैबिट बना ली तो आप ये ईजिली कर पाएंगे और यहाँ तक कि आप ये बार बार करना चाहेंगे। ये आपको मोटिवेट करेगा और आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड फील करेंगे। आर, रीविजिट योर गोल्स। 2 कारणों की वजह से आपको अपने गोल्स रीविजिट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, कुछ गोल्स अपनी लाइफ में अपना इंपॉर्टेंस खो बैठते हैं। जैसे ही आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी, आपको कुछ गोल्स शायद कम इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गोल आप बीच में ही छोड़ दें या कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड पर रख दें। लेकिन अगर आप अपने गोल्स रीविजिट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका कीमती टाइम और आपकी एनर्जी किसी ऐसी चीज़ पर वेस्ट हो जाए जिसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए कम हो चुकी है। जैसे मान लो आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है और आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आप 1 साल तक अलग अलग फ्रीलांस जॉब ट्राई करने की सोचते हो ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। फिर एक दिन आपका बॉस आपको प्रमोशन ऑफर करता है। आप बिजनेस करने का इरादा बदल लेते हो क्योंकि जिस प्रमोशन का आपको लंबे टाइम से इंतजार था वो आपको अब मिल रही है, जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। यानी जिस प्रॉब्लम की वजह से आप जॉब छोड़ना चाहते थे वो सॉल्व हो गई है। आपको अब ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है और आपको पता है कि अगर आपने अभी अपने गोल्स रिविजिट नहीं किए तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आप एक सुनहरा मौका खो देंगे। सेकंड चीज़, कई बार हमारे गोल्स अपनी प्रैक्टिकलिटी खो बैठते हैं। जब आप किसी चीज़ को फिजिकली अचीव नहीं कर सकते तो उसे अपनी लिस्ट में रखने से क्या फ़ायदा। जैसे मान लो आप कुकिंग का शौक रखते हो, जिसके लिए आप कुकिंग का मशीन खरीदना चाहते हो। यानी ये आपका गोल है, लेकिन आपके वर्कप्लेस में एक बेहद ज़रूरी काम आ जाता है। आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके चलते आपका ज़्यादातर टाइम होटल में गुजरता है। अब क्योंकि आपको कुकिंग करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, इसलिए कुकिंग मशीन खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जब आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है तो अब आपका गोल भी चेंज हो जाएगा। अपने गोल्स को रिविजिट करने का बेस्ट टाइम है वीकली रिव्यू। अगर आप किसी पर्टिकुलर माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो खुद से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप कारण पता करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो गोल आपकी लाइफ में अभी भी इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।